नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, हम संज्ञा को किस प्रकार से पहचाने कि कौन सी संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आती है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका समाधान मिलने वाला है। आप अपनी कोई भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी समस्या तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे या उसका आपको जवाब जरूर देंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें हम छठी से लेकर 12वीं तक के पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो व्याकरण का सिलेबस हो, चाहे वो पाठों का सिलेबस हो, सारा इसमें कवर करने वाले हैं छठी से लेकर 12वीं तक का। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं भाई हमारे, तो उनके लिए भी ये जो चैनल लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डीपली भी बताने वाले हैं कि जो टॉपिक्स हैं किस प्रकार से एमसीक्यू प्रश्न उठते हैं, बनते हैं, उनका उत्तर हम किस प्रकार से आसानी से दे सकें। तो वो भाई भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं आपका भी। संज्ञा पढ़ते हैं। ओके, नमस्कार। तो हमने बात कर रहे थे विकारी शब्दों की। अब विकारी शब्द क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये सब जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम संज्ञा। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी वस्तु का नाम हो गया, किसी भी स्थान का नाम हो गया या भाव का नाम हो गया, उसको हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हो कि कौन कौन, जैसे वस्तु है, वस्तु पेन हो गई, पंखा हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गई, रेडियो हो गया। हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देख रहे हैं, जिधर भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं, उधर जितनी भी प्रकार की वस्तुएं नज़र आ रही हैं वह सब संज्ञा कहलाती है। स्थान हो गए कोटा, बारा, जयपुर, देश, हरकेश नगर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार। ये जो स्थान है, उनके जो स्थानों के जो नाम है वह भी संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तियों के नाम, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, श्याम, राम, मोहन, गीता, सीता, रीता, पीता, जो भी व्यक्ति का नाम है वह संज्ञा कहलाता है। भाव, भाव मतलब मन के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, सलाह है, ये सब जो मन के जो भाव हैं यह संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी
व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, स्थान क्या है, वस्तु क्या है और भाव क्या है। तो यह हो गई संज्ञा। अब आते हैं इसके भेद कि संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है वह 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार की संज्ञाएं होती है जिसके अंदर जितनी भी जो नाम है वह आ जाते हैं, चाहे वस्तु के नाम हो गए, चाहे स्थान के नाम हो गए, चाहे वह जगह का नाम हो गया, चाहे वह भाव का नाम हो गया। तो ये 3 प्रकार की जो संज्ञा है 1, 2 और 3, इन तीनों ही प्रकार की संज्ञा में सारी संज्ञाएं आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में नीचे लिखा हुआ है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ दोस्तों बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, या पदार्थवाचक संज्ञा होती है, या समुदायवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, ये दोनों जो संज्ञा है ये जातिवाचक के उपभेद है। यानी कि दोनों संज्ञाएं जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। यह अलग से संज्ञा का प्रकार नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के अंतर्गत आती है। संज्ञा अगर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 3। कितना होगा? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो स्टार्ट करें। वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का हमें बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या अगर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। यहाँ पर अपने एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी हो और एक तरफ जातिवाचक संज्ञा लिखी हुई है उसी से संबंधित। इधर हमने लिखा हुआ है पर्वत और इधर लिखा हुआ है पर्वतों के नाम। अगर हम सिर्फ पर्वत कहते हैं, पर्वत लिखते हैं, तो उसमें जितने भी प्रकार के पर्वत होते हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कहीं पर भी है, वो सारे पर्वत उसमें आ जाते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर किसी एक पर्वत की बात नहीं कही गई है। पर्वत जो शब्द है उसमें जितने भी पर्वत हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन हम इधर देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय, अरावली, यह पर्वतों के नाम है। अगर यहाँ पर हम किसी भी पर्वत का नाम अगर आता है, जैसे हिमालय यहाँ पर हम देख रहे हैं, अरावली देख रहे हैं, विंध्याचल देख रहे हैं, तो अगर पर्वतों का नाम है, इधर देख रहे, दूसरा उदाहरण देखो आप, नदी। इधर अगर पर्टिकुलर सिर्फ हम नदी लिखते हैं या नदी कहते हैं तो जितनी भी नदियां हैं वो सारी उसमें आ जाती है। यानी कि जो नदी जो शब्द है वह जितनी भी नदियां हैं उनकी पूरी जाति का वह समर्थन कर रहा है। पूरी नदियां उस एक शब्द के अंतर समाहित हो जाती है। अगर हम पर्टिकुलर किसी नदी की बात करें, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, बृहस्पति हो गई, सरस्वती हो गई, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक नदी के बारे में बात करें, नदी का नाम लिख रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। पुस्तक, जितनी भी प्रकार की पुस्तकें सारी उसके अंतर्गत आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पुस्तक का नाम लिखते हैं,
यशोधरा है, कामायनी है, हमारी जो क्षितिज जो पुस्तक है, वसंत जो पुस्तक है, हाँ, ये किसी भी पुस्तक का नाम अगर आता है, अगर पुस्तक लिखा हुआ है तो जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक जो शब्द है उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी आ जाती। अगर पर्टिकुलर किसी पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कामायनी, यशोधरा, क्षितिज, वसंत, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने और भी बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे लड़का, लड़की। लड़का जो शब्द है उसमें जितने भी लड़के हैं, बॉयज हैं, वो सारे आ जाते हैं। लड़की में जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी आ जाती है। लेकिन अगर हम इन्हीं में से किसी का नाम अगर लेते हैं, राम, मोहन, सीता, गीता, पीता, रीता, गीता, नीता, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। घोड़ा, हाथी, कुत्ता, किसी भी जानवर का अगर हम उसकी जाति का अगर नाम लेते हैं, घोड़ा जाति है, हाथी जाति है, कुत्ता एक प्रजाति है, अगर हम पर्टिकुलर इनमें से किसी का नाम लेते हैं, फेमस जो है, जैसे घोड़ा है चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। अगर हम यहाँ चेतक लेते हैं, चेतक कहते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हाथी, ऐरावत अगर हम नाम लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्रसिद्ध जो है उसका नाम लेते हैं, ऐरावत हाथी इंद्र के हाथी है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाए। कुत्ता, अगर किसी के घर में कुत्ते का नाम है, टॉमी है, कुछ भी नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम उसको कुत्ता ही कहते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। शहर, गांव, देश, अगर हम ये लिखते हैं, शहर लिखते हैं, गांव लिखते हैं, देश लिखते हैं, तो इसमें जितने भी गांव हैं वो गांव शब्द के अंतर्गत आ जाता है। अगर पर्टिकुलर हम किसी गांव की बात कर रहे हैं, जैसे कोटा, कैथून, हरकेश नगर, मदनपुर खादर, या किसी भी प्रकार के गांव का नाम लेते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। शहर में दिल्ली है, कोटा है, बारा है, जयपुर है, राजस्थान है, सॉरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला है। देश में भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, तो अगर ये हम लिखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम देश लिखते हैं, गांव लिखते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं आपको, जिससे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो बता दें आपको हम कि जो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, कि नाम लिखे हुए हैं जिनमें सदैव हमेशा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। निम्न में सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है नदियों के नाम में जितनी भी नदियाँ हैं, अगर उनका नाम आता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, तो उन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। झीलों के नाम में, तालाबों के नाम में, नहरों के नाम में, अगर उनका नाम आता है पर्टिकुलर, किसी तालाब का नाम आता है, झील का नाम आता है, नहरों का नाम आता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों के नाम में, अगर किसी भी पत्रिका का नाम आता है, पुस्तकों का नाम आता है, जैसे हमने रामायण, महाभारत, राजस्थान पत्रिका, इस प्रकार हमारे विद्यालय की जो ज्ञान मंजरी आती है, उन पत्र पत्रिकाओं का अगर नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्वतों के नाम में, दिनों के नाम में, महीनों के नाम में, वर्षों के नाम में, किसी भी त्योहार का नाम अगर आया है तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, यहाँ पर किसी भी ग्रह, नक्षत्रों के नाम अगर आते हैं तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। प्रमुख युद्धों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम, राम मोहन, गीता पिता, रीता नीता, जो भी नाम है किसी भी व्यक्ति या का नाम है। रंगों के नाम, लाल पीला काला हरा नीला, जितने भी रंग हैं उनके नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। यहाँ दोस्तों प्यारे बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम कंफ्यूज न हो इसलिए हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है। जैसे लंकापति रावण था, तो यहाँ पर जो रावण जो शब्द है वह पर्टिकुलर जो रावण है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम कहें कि देश में रावणों की कमी नहीं है, देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो रावण शब्द आया वो पर्टिकुलर उस रावण के लिए नहीं आया है जिस रावण को हम जानते हैं, बल्कि यहाँ पर उस रावण से संबंधित गुणों वाले व्यक्तियों के लिए आया। तो इसलिए यहाँ पर जो रावणों शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य प्रयोग में जो शब्द है वह क्या अर्थ दे रहा है। अगर इस प्रकार से वह अर्थ दे रहा है कि व्यक्तिवाचक है, अगर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, नहीं तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी जो हमारी जो संज्ञा का जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध जिससे होता था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती थी। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का अगर बोध होता है तो वहां पर उसको हम जातिवाचक संज्ञा की कहेंगे। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा था दोस्तों कि हमने बताया कि कुछ जो शब्द हैं जिनमें हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वैसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनमें हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। वो कौन कौन से हैं? जैसे पक्षियों, पशु पक्षियों के नाम में, जितने भी पशु पक्षी हैं उनके नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हाथी है, घोड़ा है, कबूतर है, तोता है, मोर है, कुत्ता है, तो जितने भी पशु और पक्षी हैं इन सब के नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। वस्तुओं के नाम में कोई भी वस्तु है, पेन है, पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, तो इन सब में जातिवाचक संज्ञा होगी। फल और फूलों के नाम में जितने भी प्रकार के फल हैं, फूल हैं, उन सब में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आम है, केला है, गुलाब है, कमल है। क्यों होगी जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि जैसे आम है, आम बहुत सारे प्रकार के आते हैं, केले भी अलग अलग, गुलाब भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं, कलर्स में आते हैं। रिश्तों के नाम में जो रिश्ते हैं, काका है, चाचा है, भाई है, मामा है, तो इन सब में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। पदों के नाम में जो पद हैं, जैसे शिक्षक है, चिकित्सक है, अधीक्षक है, इन सब में भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक जो संज्ञा है उसको हमने स्टार्टिंग में बताया कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक में आ जाएगी। समूह में सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, टोली, गिरोह, ये सब समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक में आ जाएगी। भाववाचक जो संज्ञा है
उसको जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो बुराई भाववाचक संज्ञा है, बुराइयां जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूरी दूरियां, प्रार्थना प्रार्थनाएं, तो यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तीसरी प्रकार की जो संज्ञा है हमारी वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा जिनसे भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है? भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। भाव से मतलब है ईर्ष्या है, क्रोध, प्रेम, द्वेष, घृणा, प्रेम, इन सब को हम भाव कहते हैं। जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो हम अब भाववाचक संज्ञा ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष ये तो हो गई, लेकिन हम निम्न प्रत्ययों के द्वारा भी, निम्न प्रत्ययों के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा या क्रिया के अवयव के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं या भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। किसी भी शब्द को प्रत्ययों के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा या क्रिया के अवयव के द्वारा भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। देख, जैसे ता जो प्रत्यय है उसके द्वारा सुंदर जो शब्द है वह है विशेषण। सुंदर में ता प्रत्यय लगाने से बन गया सुंदरता, तो यह भाववाचक संज्ञा बन गया। मधुर से बना मधुरता, उदार से बना उदारता, तो इस प्रकार से विशेषण से यह क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनत्व, ममता से ममत्व, लघु से लघुत्व, यह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। बचपन, बच्चा से बचपन, अपना से अपनापन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटापा, यह मोटापा होता है। मोटापा जो शब्द होता है वह गलत होता है, मोटापा जो शब्द होता है वह सही होता है लेकिन वर्तनी की तरह से। आन से मिलान, चढ़ान, ढलान, इस प्रकार आवट, दिखावट, सजावट, बनावट, आहट से चिल्लाहट, घबराहट, यश प्रत्यय लगाकर सौंदर्य, माधुर्य, इस प्रकार से हम इन शब्दों के माध्यम से भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। ई से गरीबी हो जाएगा, अमीर से अमीरी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सर्वनाम के साथ। अगर कोई क्वेरी है, कोई जानकारी और चाहिए संज्ञा से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ वहां पर बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि नया वीडियो आ गया है, आप उसको देख सकते हैं, लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर्वनाम के साथ। तो ओके, टाटा, बाय बाय।